सब कुछ बहुत मजे का बना है। काफी अरसे बाद इतने मजे का खाना खा रही हूँ। शुक्रिया। मुझे मालूम है तुम पहले से ही ऐसी हो। खाने की जगह एक गट्ठी घास, वो भी रोटी के बगैर ही खाती थी, कहीं तुम्हारा वजन न बढ़ जाए। आप सही कह रही हैं इकबाल मैडम, पहले ऐसा ही था, लेकिन अब बहुत कुछ खाना चाहती हूँ। क्या करूँ, बेटे की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मॉन्स्टर है ये, मॉन्स्टर, शेर का बच्चा है ये। बहुत देर हो रही है लेकिन बेबी को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है ना। अपने दोनों बच्चे साथ में हो तो कहीं भी जाने का दिल नहीं चाहता। टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता बिल्कुल। तुम चाहो तो तुम्हें ड्रॉप कर दूं? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो थोड़ा रुक सकती हो तो प्राग। असल में बेबी को नहलाना है लेकिन डर लग रहा है और घर में बहुत बोर हो रही हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा रखें ताकि वो खुश रहे, तो मैंने सोचा यहाँ पर खेल लेगा लाले के साथ। हाँ बहुत अच्छे, लाले और ये बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ साफ साफ हो गया मेरा बेटा, कितना क्यूट लग रहा है, साफ साफ प्यारा प्यारा। यास्मीन देखो, अगर बेबी को पैर के नीचे से मसाज करोगी तो बहुत रिलैक्स होगा और उसे इस तरह गैस भी नहीं होगी। अच्छा वाकई में? तो कैसे करेंगे? लाओ मैं करके दिखाती हूँ। इसको हाथ में लेके ऐसे पैर के अंगूठे के नीचे से नीचे की तरफ से आराम आराम से ऐसे मसाज करेंगे। तुम भी ट्राई करो, उसके बाद बेबी आराम से सो जाएगा। तो प्राग मैडम, हाँ? काफी देर से कॉल आ रही थी लेकिन आप यहाँ बिजी थी तो मैंने फोन नहीं दिया आपको। शुक्रिया आयशा। हेलो। तो प्राग मैडम से बात करनी थी। जी मैं बोल रही हूँ। मैम मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल? सिद्कू साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में है। उनकी कंडीशन कैसी है? अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। आपका फोन नंबर उनके मोबाइल से मिला। आप उनकी रिश्तेदार हैं ना? जी मैं रिश्तेदार हूँ। ठीक है मैं वहाँ फौरन आती हूँ। यास्मीन मैं अभी आती हूँ। ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई खास बात नहीं। आयशा तुम बेबी के पास रुको, मैं बस अभी आई, पानी पीकर। ठीक है? जी अच्छा बिल्कुल। वो हॉस्पिटल में है अभी, कंडीशन का नहीं पता, उन्होंने कहा फौरन आ जाओ। हाय अल्लाह, तो प्राग मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। क्या कल की लड़ाई भूल गई हो? अम्मी आपको पता है कि कल सिद्कू का कोई कसूर नहीं था, वो यहाँ अपनी बेटी के लिए आया था, ऊपर से उसने इतनी मार खाई और अब उसका एक्सीडेंट हो गया है। अम्मी सोचे ना, हमारे अलावा कोई नहीं है उसका, उसके मोबाइल से भी हमारा ही नंबर मिला। तुम सही कह रही हो, उसे कुछ हो ना जाए, मेरे हाथों में पला पड़ा है, लेकिन माँ होने के नाते तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना है ना। क्या तुम भूल रही हो तुम्हारे हस्बैंड ने कल उसके साथ क्या क्या किया? अम्मी जान मैं वापस आकर किसी भी तरह चिनार को समझा लूंगी। ठीक है स्वीटी तुम चली जाओ। कोई बात नहीं। चिनार गुस्सा ना हो, मैं इसके लिए सिद्कू को इस हालत में नहीं छोड़ सकती, आप समझे अम्मी। मैं कोई भी तरीका ढूंढ लूंगी, आप फिक्र ना करें, देर नहीं करूंगी, फौरन वापस आ जाऊंगी। यास्मीन मेरा एक इमरजेंसी काम आ गया है, अगर बुरा न लगे तो मैं फौरन होकर आती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कोई बड़ा मसला तो नहीं है ना? नहीं फिक्र नहीं करो। हाँ देखो बेबी भी रो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी केयर करो। ओके ठीक है, सी यू सून। सी यू। अगर आप यहाँ हैं तो मैं लाले को देखने जाती हूँ। ठीक है तुम जाओ। ओ मेरा बेटा, ये भी भला कोई रोने का वक्त था? हाँ मेरी जान बताओ। उफ, हमारा काम यहाँ खत्म हुआ, चलो घर चलते हैं। वल्लाह तो प्राग जो कर रही हो गलत कर रही हो। अम्मी सही है या गलत, मैं सिद्कू को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। अल्लाह ना करे अगर उसको कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। तौबा तौबा। ठीक है, दरवाजे में से देखकर फौरन वापस आ जाना, समझ गई हो? ठीक है। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? इतनी तेजी से कहाँ निकली है? कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया? किसी को कुछ नहीं हुआ बेटा, कोई इमरजेंसी काम निकल आया है। तुम भी बेबी को नहलाकर जरा गर्म कपड़े पहनाना। ठीक है, आप फिक्र ना करें। ठीक है।
हेलो यास्मीन। हेलो चिनार, मैं अपने बेटे के साथ घर वापस आ गई, यही बताना था तुम्हें। और आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम्ड। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो तो प्राग का भी पूछना था। मैंने फोन किया था पर फोन लगा नहीं। लगता है मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया होगा। एकदम घर से निकल गई तो मुझे फिक्र हो रही थी। कहाँ गई है तोपराक? उसने कुछ बताया नहीं तुम्हें? आई एम रियली सॉरी। लगता है तुम्हें इस बात का पता नहीं है, शायद मैंने गलत कह दिया। बताओ बात क्या है यास्मीन? कुछ खास नहीं, बस आज हमने चिनारबर्ग को नहलाया था। अचानक कोई फोन आया, फिर वो परेशान होकर फौरन घर से निकल गई। मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें पता हो इस बारे में कि सब खैरियत है। अल्लाह खैर करे। किसका फोन आया होगा? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है, मैं घर पे फोन करके पता करता हूँ। ओके ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। गेम शुरू हो गया तो प्राग मैडम, अब देखती हूँ क्या करोगी और कहाँ तक भाग कर जाओगी। तुम्हारे हाथ का जायका किसी के हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ का सूप बहुत याद आ रहा था। बोन एपेटिट। अगर किसी और चीज की जरूरत नहीं है तो मैं जाऊं सिद्को? और क्या चाहिए? मेरे लिए इतना कुछ किया काफी है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा तोपराक। ये वापस रख लो तोपराक। माना कि आजकल मेरे हालात खराब हैं, लेकिन मेरा एक काम हो जाए फिर मेरे पास काफी पैसे आ जाएंगे। ठीक है सिद्को, जब तुम्हें पैसे मिले तब मुझे वापस कर देना। चलो अल्लाह हाफिज। तोपराक, कल मैं बुरी नीयत से नहीं आया था। शायद कुछ ज्यादा मसला हो गया था, लेकिन मैं अपनी बेटी के पास तुम्हारे साथ वहां जाना चाह रहा था मैं। चलो फिर वही हो गया, मैंने तुम्हें तंग किया, लेकिन तुमने मेरे जख्मों पर दवा लगा दी। अभी घर से निकली है, टैक्सी ढूंढ रही है। अच्छा, मतलब इतनी देर से वो तुम्हारे साथ थी? हाँ, मैंने उससे कहा कि तुम जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। पुरानी बीवी मुझे छोड़ नहीं सकी। एक पल के लिए मुझे लग रहा था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। फौरन खुश होने की जरूरत नहीं है मिस्टर सिद्कू। वैसे मुझे नहीं लगता था कि तोपराक तुम्हारे जैसे इंसान की इतनी ज्यादा मदद करे। हाँ चलो देखते हैं चिनार अपनी बीवी के पुराने हस्बैंड के साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारने पर क्या तासुरात देता है। नहीं लगता कि वो खुश होगा। असूलन तो उसे खुश होना भी नहीं चाहिए जब उसकी बीवी बाहर हो। वैसे आज तक मैंने इन लोगों की सारी खुशियाँ देखी हैं। आज मैं उनका तमाशा भी देखूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितना मजा आएगा। ओह, एक मिनट। मूवी एक्शन मैंने बनाया, एंजॉय तुम करो। पहले पैसों की हवा लगवाओ। पता नहीं अगर मैं ना होती तो तुम कैसे जिंदा रहते मिस्टर सिद्कू। ठीक है, फिक्र न करो, मैं भिजवा दूंगी। चिनार, कैसे हो? ठीक हूँ यास्मीन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बस हमने ये सोचा कि हम बाबा के पास मिलने के लिए आ जाएं, क्योंकि जब हम घर आते तो तोपराक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए सोचा क्यों ना हम तुमसे बाहर ही मिल लें। अरे क्यों बुरा लगेगा, आ जाओ अंदर चले।
रुको मैं उठाऊं। मेरा शेर। हाय अल्लाह, क्या हो गया? सर्दी लग रही है कि? कोई बात नहीं। नहा धोली मेरी बच्ची, साफ सुथरी हो गई मेरी फिरोजा। हाय खैर तो है ना शरफ खानम? आप दरवाजे के पास क्यों खड़ी है इतनी देर से? बच्चे अभी तक नहीं आए क्या? लगता है तोपराक आ गई। तोपराक? क्या तोपराक अभी तक नहीं आई शरफ मामा? रास्ते में होगी, आने वाली होगी। अल्लाह अल्लाह, दोपहर से बाहर है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बैड न्यूज हो। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शायद किसी को कुछ हो गया है। क्या उसने फोन करके कुछ बताया आपको? वो आए ना तो उसकी चची की तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में उन्हें देखने गई थी। और कहाँ जा सकती है इतनी देर तक, पता नहीं। ओहो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। कौन सी चची? अब्दुल्ला अंकल की वाइफ? हाँ वही चची, वही तो है। हाय अल्लाह, खैरियत हो? कैसे हैं वो अब? शायद क्या कहते हैं वो उनको, हाँ वो शायद उनको, हाँ लिवर का प्रॉब्लम हो गया था शायद इनको। बहुत अफसोस हुआ, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। शरफ खानम, आपने उनकी बीमारी का पहले तो कभी कोई जिक्र नहीं किया। क्या अचानक बीमार हो गई हैं? वल्लाह मुझे तफसील बिल्कुल नहीं पता, मैं नहीं जानती। कहाँ पे है वो? हॉस्पिटल में है अभी? हम भी चलते ना, उन्हें हमारी हेल्प चाहिए होगी। हाँ हाँ, आप भी परेशान होंगी शायद। आपको भी देखने जाना चाहिए उन्हें कि अब उनकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है या नहीं। नहीं बेटा, वो अभी आने वाली होगी। तो वैसे भी कौन सा हॉस्पिटल है मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मेरे पास अब्दुल्ला अंकल का नंबर है, मैं जरा कॉल करके पूछता हूँ कौन से हॉस्पिटल में है। हाँ, तोपराक आ गई। तोपराक, कैसी हो तुम? पेशेंट कैसा है? मेरा पेशेंट ठीक है, वो घर में है। चलो आ जाओ, हम भी उधर चलते हैं। उन्हें शायद हमारी जरूरत हो सकती है ना। बेटा थोड़ा खाना खाने दो, वैसे भी उसके अंकल का घर बहुत दूर है। मेरी दिवरानी बहुत हौसले वाली है, छोटी छोटी बातों से उन्हें इतना मसला नहीं होगा। थोड़ा बेड रेस्ट कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। बाद में आराम से सब मिलने चले जाएंगे। ऐसे बिला वजह भी वो डिस्टर्ब होंगी, यानी ठीक है। आपने झूठ बोला? अपनी खुशी से ये झूठ नहीं बोला मैंने। और तुम तो कह रही थी कि मैं उसे देखकर फौरन वापस आ जाऊंगी, तो कहाँ रह गई थी तुम? वहाँ से वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था? अम्मी वो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता था, उसे ऐसे ही छोड़ा थी क्या? तो इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम्हें क्या था? उसकी माँ हो तुम, बताओ। जब तुम्हें फोन कर रही हूँ तो फोन बंद आ रहा है। इस पर चिनार को भी कुछ नहीं पता। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं तोपराक कहाँ है। ये झूठ बोलने का बहाना आपका है। आप ये भी तो कह सकती थी कि मुझे नहीं मालूम। अम्मी, आपको पता है कि ऐसा करके आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस मुसीबत में थी? सुबह से कितनी टेंशन में रही हूँ। अपने हस्बैंड से वादा करने के बावजूद सुबह तुम दोबारा उस इंसान से मिलने के लिए चली गई हो। ऊपर से मेरे साथ बहस कर रही हो कि मैंने झूठ बोला है। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि किस मुसीबत में थी? नहीं अम्मी नहीं, मैं अपने शौहर से झूठ नहीं बोल सकती। बात सुनो, मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला। तुम्हारे शौहर से ये बात इसलिए कही ताकि कि तुम्हारे बीच झगड़ा ना हो जाए। अगर तुमने मेरी इस बात का साथ ना दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अपनी इंसल्ट मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। खत्म हो गया? अब मैं लाले के पास जा सकती हूँ? अरे ठीक है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। बाबा पास हैं तो सब सही है। हाय मेरी प्यारी लाले, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना मेरी जान? सब ठीक है ना? क्या हुआ लाले, कैसे गिर गई थी? अरे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है ये। चलें आप डिनर शुरू करें, मैं आता हूँ। हाँ शुक्र है अल्लाह का। आ जाओ। ये देखो क्या है। और कुछ चाहिए खाएं आपको? आप। बहुत शुक्रिया आपका। अरे तोपराक, तुमने अपनी चची के बारे में बताया नहीं। वो घर वापस आ गई या अभी तक हॉस्पिटल में ही एडमिट है? मैंने बताया था ना, वो थोड़ी बेहतर हो गई हैं। डॉक्टर के कहने पे घर चली गई हैं। लिवर का मसला था उनके, है ना तोपराक?
लिवर में क्या मसला हुआ है उनको? दर्द हो रहा था, टेस्ट करवाया है। फिर उस टेस्ट का रिजल्ट आया या नहीं? हॉस्पिटल में रिजल्ट फौरन थोड़ी मिलता है बेटा, अभी नहीं आया होगा, है ना? सही है ना? नहीं। कौन से हॉस्पिटल में है वो? शायद कोई हमारा जाने वाला डॉक्टर हो वहाँ पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो प्राग पहले बता देती ना, हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा देते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिजल्ट्स देर से आते हैं। हाँ, मगर अगर तुम चाहो तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाके जानने वाले डॉक्टर को दिखा देते। नहीं चिनार, नहीं। उसके चचा ऐसे हैं कि वो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते, अपने काम खुद करने के आदी हैं। हाँ भाई, खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मेरा डाइट टेस्ट जब भी होता है, कुछ खाती हूँ तो पहले मुझे गाइड कर दिया जाता है। मेरी देवरानी को नहीं जानती, जो भी मिले खा लेती है, कभी ख्याल नहीं करती, बस वो ऐसी ही है। मरवा, सूप खत्म हो गया है, खाना जल्दी से ले आओ, हमें भूख लगी है। ये लीजिए मैडम। साथ कुछ पीने के लिए ले आओ। शरफ मैडम, जरा पानी उठा दीजिएगा। जरूर। देख लेना, तुम्हारी चच्ची का कोलेस्ट्रॉल ही ज्यादा निकलेगा। एक उम्र के बाद इंसानों को अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर वक्त पर एहतियात ना की जाए तो बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरी बीवी तो इस मामले में बहुत केयरफुल है। इंशाल्लाह इस टेबल पे हमेशा हेल्दी खाना खाने को मिलेगा। क्यों मेरी जान? मैं जरा लाले को देखकर आती हूँ। तो प्राग? हाँ, वो लाले सो रही थी इसलिए मैं अंदर नहीं गई, कहीं वो जाग ना जाए। तुम्हारी हालत बहुत बुरी लग रही है। तुम उनकी वजह से काफी परेशान लग रही हो। इतनी परेशान मत हो मेरी जान। मतलब हम अपनी साइड से जो कुछ कर सकेंगे करेंगे। अगर जरूरत हुई तो किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू। बस हम लोग भी घर ही जा रहे हैं अब। मेरे बेटे को भी नींद आ गई है। फिर कल मुलाकात होगी। ठीक है, सी यू। चिनार बर्ड, तुमने अपने बाबा को गुड नाइट कहा या नहीं? चलो गुड नाइट, ख्याल रखना इसका। आप लोगों को भी गुड नाइट। मेरे बेटे, बाबा के चले जाने से उदास मत हो जाना। दर्द हो रहा था, टेस्ट करवाया है। हॉस्पिटल में रिजल्ट फौरन थोड़ी मिलता है बेटा, अभी नहीं आया होगा, है ना? सही है ना? नहीं। कौन से हॉस्पिटल में है वो? शायद कोई हमारा जाने वाला डॉक्टर हो वहाँ पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे बाबा हमारे साथ ही रहेंगे। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं।